हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट। इस यूनिट का नाम है आपकी फाइकोलॉजी। आपकी ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनकी बॉटनी के सिलेबस का ये थर्ड यूनिट है। इस यूनिट में आपको पढ़ना क्या क्या है, इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि लाइक एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनकी बॉडी किस टाइप की होती है, मतलब रेंज ऑफ थैलस दिया होगा आपके सिलेबस में। थैलस का मतलब होता है कि इनकी बॉडी, जैसे कि थैलस वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है जिनकी बॉडी में ना तो आपको देख के पता चले कि ये रूट है, ना तो देख के पता चले स्टेम है, कहाँ कहाँ लीफ है, ये सारी चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट ना हो पाए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थैलस या थैलॉइड। तो एल्गी जो है आपको उसके थैलस के बारे में पढ़ना है। इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और इनके रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या है। जैसे हमारी बॉडी में क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं, प्लांट क्या करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एल्गी के अलग अलग मेंबर में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है इनके रिजर्व फूड मटेरियल के हिसाब से। तो हम लोग हर क्लास के मेंबर के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली जो जो मेंबर आपके सिलेबस में दिए, जैसे माइक्रोसिस्टिस दिया है, कारा दिया है और भी बहुत सारे मेंबर्स दिए हैं, उन सारे मेंबर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट में आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह दिया है कि बायो फर्टिलाइजर की तरह इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको फूड की तरह यूज़ करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक हम इस यूनिट में कवर करेंगे। तो ये पहली यूनिट है। यूनिट को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को मिलाना चाहती हूँ किसी नए इंडिविजुअल से। ये आपने कभी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है अपने लोअर क्लासेस में 7th 8th में, तो आपने इनको देखा होगा। आज से आपकी क्लासेस में आपके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे। ये हैं, इनका नाम है बूझो और इनका नाम है पहेली। हम क्या करेंगे कि हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो टॉपिक जो है हम एक तरीके से कम्युनिकेशन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। लाइक बूझो ने कोई क्वेश्चन किया, उसका रिप्लाई पहेली ने दिया, पहेली ने कोई क्वेश्चन किया, उसका रिप्लाई बूझो ने दिया, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। और सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्गी होती क्या है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, इसकी डिस्कवरी किसने की, थोड़ी बेसिक से इन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एल्गी वर्ड जो है, एल्गी जो होता है उसके स्टडी को कहते हैं एल्गोलॉजी। जैसे हम लोग प्लांट की स्टडी, कंप्लीट प्लांट की स्टडी को कहते हैं बॉटनी, उसी तरीके से एल्गी की स्टडी, कुछ भी एल्गी के बारे में पढ़ना है तो उसकी स्टडी कहलाती है एल्गोलॉजी। ठीक है, और इसको फाइकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपको याद करना हो कि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी ही कहते हैं, मतलब कि कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, तो फाइटो वर्ड होता है, जैसे फाइटो वर्ड होता है किसके लिए? फाइटो वर्ड होता है प्लांट के लिए, तो वहीं से फाइ लिया गया है जिसका मतलब होता है प्लांट लाइक, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब कि ये प्लांट लाइक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी स्टडी हमको करना है। मोस्टली क्या कंफ्यूजन होता है कि फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में कंफ्यूजन होता है। तो माइकोलॉजी कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ फंगी। फंगी की स्टडी को हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइको मतलब प्लांट, फाइ से मतलब कि फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और फाइकोलॉजी का स्टडी मतलब कि एल्गी की स्टडी जिसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर होते हैं। माइकोलॉजी आपकी जो 4th यूनिट है उसमें हमको माइकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें हम लोग फंगी की स्टडी करेंगे। तो माइकोलॉजी में क्या है, ये माइक्रोब्स लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए इसको माइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी शब्द सबसे पहले लीनियस ने दिया था, वही कैरोलस लीनियस जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनकल्चर दिया था, वही वाले कैरोलस लीनियस इन्होंने एल्गी वर्ड दिया था सबसे पहले। और बातें देखते हैं कि एल्गी का मतलब क्या होता है। एल्गी का मतलब होता है सीवीड। एल्गी का मतलब होता है समुद्रीय घास, जिसे आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है सीवीड। और इसके जो है कि एफी फ्रिच जो है, डॉक्टर एफी फ्रिच जो थे, उन्हें कहा जाता है कि ये एल्गी की क्या है, फादर है। इन्होंने सबसे पहले एल्गी के बारे में काफ़ी कंप्लीट स्टडी की थी, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ एल्गी। और एक साइंटिस्ट हैं आपके एमओपी लॉयंगर, इनको कहते हैं कि ये मॉडर्न एल्गोलॉजी के या फिर इंडियन एल्गोलॉजी के फादर हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में VBSPU के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा गया था कि कौन है फादर ऑफ एल्गोलॉजी, कौन किसको इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहते हैं। तो ये सारे जो साइंटिस्ट के नाम है वो याद करके रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड द फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी।
देखिए हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कैसे कि हमारी जो बूझो थी और हमारी पहेली थी और हमारी बूझो थी, इन्होंने जब बीएससी में एडमिशन कराया और फर्स्ट सेमेस्टर आया तो इनको पढ़ना था किसके बारे में, फाइकोलॉजी के बारे में। तो ये लोग फील्ड में गई और जो है कि कुछ रिसर्च पेपर वगैरह, मतलब लाइब्रेरी में गई, फील्ड में गई, सब जगह से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। अब इस इन्फॉर्मेशन को ये लोग एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने लाइब्रेरी में गया क्योंकि इनको एल्गी के बारे में पढ़ना था, तो इन्होंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। अब पहेली पढ़ के बूझो को बता रही है कि एल्गी क्या होते हैं। पहेली ने सबसे पहले कहा कि एल्गी जो है उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। तो बूझो ने समझ लिया कि अच्छा ठीक है, तो फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो एल्गी जो हमारी पहेली थी उन्होंने बताया कि फाइको का मतलब प्लांट से लिया गया फाई है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इसलिए एल्गी की स्टडी को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। उसके बाद पहेली ने बताया द टर्म फाइकोलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये वर्ड जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मीन्स होता है एल्गी, जिसका मतलब, जिसमें फाइको का मतलब होता है एल्गी और जो है लॉगस का मतलब होता है स्टडी। उसके बाद जो आपकी एल्गी वर्ड है इसका मीन्स होता है सीवीड। यहाँ पे एक बार पहेली ने लिख के बूझो को बताया कि फाइकोलॉजी जो होती है, फाइकोलॉजी क्या होती है, ये ग्रीक वर्ड से बनी है। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से लिया गया एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया एक वर्ड है जिसमें फाइको का मतलब होता है एल्गी और लॉगस का मतलब होता है, या फिर लॉगी का मतलब क्या होता है, लॉगस का मतलब होता है स्टडी, या फिर इसके बारे में जानना, इसको थोड़ा डिस्कवर करना। एल्गी का मीन होता है, एल्गी का मीन होता है सी वीड, मतलब समुद्री घास। ये बातें पहेली ने जाके बूझो को बताई। लड़कियां स्मार्ट्स होती हैं तो पहेली पहले पढ़ ली और बूझो को सिखा रही है, अब पहेली का रिवाइज भी हो जाएगा और उसने बूझो को पढ़ा भी दिया। तो ये आप भी कर सकते हैं, आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़िए, वो अपने फ्रेंड को पढ़ाइए, आपके फ्रेंड को भी आ जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद ये वर्ड जो एल्गी है ये सबसे पहले किसने दिया था, लीनियस साइंटिस्ट ने दिया था, वही लीनियस जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। तो ये शॉर्ट से इंफॉर्मेशन है जो कि पीछे दी गई थी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं उसके बाद क्या दिया है। डॉक्टर एफी फ्रिच, फेमस इंटरनेशनल एल्गोलॉजिस्ट, और इन्होंने सबसे पहले एल्गी की बहुत ज़्यादा डिफरेंट में स्टडी की थी और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एल्गोलॉजी, फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है इनको, या फिर फादर ऑफ एल्गोलॉजी। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट है एमओपी लायंगर। ये जो थे ये एफी फ्रिच के ही मतलब के स्टूडेंट थे। जैसे कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं तो हमने कुछ डिस्कवर किया, हमारी जो कहीं ना कहीं मेंटालिटी है, हमारी जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो आप में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होती हैं। तो उसी तरीके से एफी फ्रिच ने जो काम किया था उसको आगे बढ़ाया एमओपी लायंगर ने, और इनको कहा जाता है कि ये मॉडर्न एल्गोलॉजी के फादर हैं और इन्हीं को इंडियन एल्गोलॉजी के फादर भी माना जाता है। तो ये सही चीज़ हो गई। आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब पहेली से बूझो ने पूछा कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एल्गी होता क्या है, एल्गी के बारे में मुझे और बताओ कि एल्गी का प्लांट कैसा होता है, देखने में कैसा लगता है, हम इसको कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये तो तुमने बात बताई कि एल्गी का मतलब क्या होता है। तो पहेली ने इसको बताना स्टार्ट किया कि एल्गी जो होती है वो एक क्लोरोफिलस थैलॉइड बॉडी होती है, क्लोरोफिलस थैलॉइड बॉडी होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बार स्टडी करते हैं इस पर। पहले इसको कर देते हैं इरेज। तो पहेली ने बताया बूझो को कि जो एल्गी है, एल्गी जो है ये क्या है, क्लोरोफिलस थैलॉइड बॉडी है, थैलॉइड बॉडी है। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और बॉडी किस टाइप की है, ये थैलस टाइप की बॉडी है। तो मतलब बूझो ने पूछा कि क्लोरोफिलस का मतलब क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहेली ने बताया कि जो क्लोरोफिलस होता है इसका मतलब कि ये इसके पास क्लोरोफिल है, इसका मतलब कि ये क्या कर सकती है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकती है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट करते हैं, जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से वो ग्रीन कलर के होते हैं। इसका मतलब कि ये भी मोस्टली क्या होंगे, आपको ग्रीन कलर के ही मिलेंगे। उसमें कुछ पिगमेंट का स्टोरेज और भी हो सकता है जिसकी वजह से कलर चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत सारे आपको ग्रीन कलर के भी देखने को मिलेंगे। आप जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो ऑक्सीजन आपको मिलती है उसका 50 to 80% ऑफ ऑक्सीजन
present in world are made by algae। जो आप रिस्पायरेशन करते हैं तो जो आपको ऑक्सीजन मिलती है, मतलब हमको जो कहा गया कि 21% या फिर आप जिसे कह सकते हैं कि 20.8% जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका 50% एल्गी द्वारा ही सिंथेसाइज होता है। मतलब ये जो बड़े बड़े प्लांट आपको दिखते हैं जिसकी कल्टीवेशन को हम लोग प्रमोट करते हैं कि यहाँ प्लांट लगाओ प्लांट लगाओ प्लांट लगाओ, उसका आधा काम तो ये एल्गी, जिसे आप कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, आपको उसको लगता है कि ये काई है, इसकी क्या ही इंपॉर्टेंस है, गंदगी है, वो एल्गी कर देती है। 50% से ज़्यादा 50 to 80% जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है वो एल्गी करती है। तो इंपॉर्टेंस समझ में आया कि एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आते हैं क्लोरोफिलस का मतलब समझ लिया आपका, आते हैं कि थैलॉइड का मतलब क्या होता है। थैलॉइड का मतलब होता है कि नो डिफरेंशिएशन, थैलॉइड का मतलब होता है नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, लीफ एंड स्टेम। मतलब कि एल्गी की जो बॉडी होती है उसे आप देख के बता नहीं सकते कि ये इसका लीफ है, ये इसका स्टेम है, ये इसका रूट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल होती है उनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे कि हम बड़े प्लांट को देखते हैं, एंजियोस्पर्म को अगर देखते हैं अपने चारों तरफ, तो हमको पर्टिकुलरली पता चलता है कि ये जो है आम के पत्ती है, ये आम का फल है, ये आम का पेड़ है, या मतलब स्टेम है, ये आम की रूट है। लेकिन इसमें क्या है, आपको कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसा लगेगा कि कोई ग्रीन सा फैला सा बिना इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। आगे चलते हैं, एल्गी के बारे में थोड़ी सी और चीजें जानते हैं। स्लाइड पे चलते हैं। इसमें दिया है कि एल्गी जो है, पेन ले लेते हैं। इसमें दिया क्या है, एल्गी आर ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सिंपल थैलॉइड प्लांट। जो एल्गी है वो ग्रुप है किसके, सिंपल थैलॉइड प्लांट के ग्रुप हैं। आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि देखिए एल्गी को थैलोफाइटा में रखा गया है। अभी आपका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे चीजें। एल्गी जो है, जैसे प्लांट जो है, मान लीजिए कंप्लीट प्लांट का हम लोग एक बार क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे प्लांट है तो प्लांट में क्या है कि एक थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा है, और दूसरा क्या है, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा है इसमें आपकी आती है एल्गी और आपका आता है ब्रायोफाइट्स। पहले की जो क्लासिफिकेशन है, जो आप बहुत पहले की क्लासिफिकेशन है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि एल्गी के साथ क्या है, फंगी है, और फिर यहीं पे जो है आगे चल के क्या है, एम्ब्रियोफाइटा दिया है, एम्ब्रियोफाइटा दिया है, या फिर आप डायरेक्टली देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया रहता है, ब्रायोफाइटा दिया रहता है, ब्रायोफाइटा। देखिए पहले की जो क्लासिफिकेशन थी उसमें ये दिया था कि फंगी भी जो है वो प्लांट का पार्ट है। पहले हम लोगों को जब फोर्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था तो एल्गी को प्लांट के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया था। तो कुछ क्लासिफिकेशन जो पुरानी क्लासिफिकेशन है उसमें आपको एल्गी और फंगी दोनों थैलोफाइटा के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको ब्रायोफाइटा देखने को मिलेगा और स्पर्मेटोफाइटा में आपको टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा। ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है प्लांट का। लेकिन अब क्या है कि एल्गी को यहाँ से निकाल दिया गया है, एम्ब्रियोफाइटा के अंदर ब्रायोफाइट्स को रखा गया और थैलोफाइटा के मतलब थैलोफाइटा के अंदर एल्गी और ब्रायोफाइट्स दोनों को रखा गया है। तो जो हमारा एल्गी है वो किसका मेंबर है, थैलोफाइटा का मेंबर है। क्यों? थैलोफाइटा में वो सारे मेंबर रखे गए हैं जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। प्लांट बॉडी डज नॉट हैव रूट, स्टेम, लीफ और लीफ लाइक ऑर्गन। वही चीज कि थैलॉइड का मतलब क्या होता है कि इस प्लांट पे किसी भी प्रकार की रूट, लीफ या स्टेम जैसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं। एल्गी आर प्लेस द डिवीजन थैलोफाइटा अलोंग विद द फंगी एंड द लाइकेंस। जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी उसमें एल्गी का जो प्लेसमेंट था, एल्गी को रखा गया था किसके साथ, लाइकेंस के साथ और थैलोफाइट के साथ, लाइकेन के साथ और सॉरी फंगी के साथ थैलोफाइटा में रखा गया था। लेकिन अभी फंगी को अलग कर दिया गया है, तो अभी सिर्फ एल्गी और ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस को थैलोफाइट्स में रखा गया है। ठीक है, देखिए जब हमने पढ़ा था लाइकेंस के बारे में तो वहां पे हमने पढ़ा था कि इसकी भी बॉडी क्या होती है, थैलॉइड होती है। अब हम क्या देखते हैं, एल्गी डिफर फ्रॉम फंगी। एल्गी जो है वो फंगी से कैसे डिफर है, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है जो कि फंगी के पास नहीं होता है। वही चीज यहाँ पे दी है, एल्गी डिफर फ्रॉम द फंगी इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो एल्गी होती है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन
मतलब कि उनके पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, बल्कि फंगी के पास ऐसा नहीं होता। इनका स्टोरेज फूड मटेरियल भी अलग होता है फंगी से। तो बहुत सारी डिससिमिलरिटीज हैं फंगी और एल्गी के बीच में। सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों की बॉडी जो है वो थैलॉइड होती है, और सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड्स पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे भी बहुत सारी चीजें दी हैं जो आपको नॉर्मल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है एल्गी के बारे में। तो दिया है मोस्ट ऑफ द एल्गी आर ऑटोट्रॉफिक। मोस्टली जो है एल्गी वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेटिक करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। तो पहले ने बताया कि मोस्ट ऑफ द जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो उन्होंने पूछा कि मतलब कि ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया पहली ने कि ये क्या है, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन पहेली ने उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि कभी कभी ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब अपना भोजन कभी कभी खुद से नहीं बना पाते, कभी कभी ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि ये एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे हेट्रोटाइप का ही एक प्रकार माना जाता है, उस तरीके से भी न्यूट्रिशन करते हैं। उसके बाद दिया है कि यही चीज दिया कि साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो उसे जो है कि पहले जो है कि एल्गी के अंदर रखा गया था, और ये मतलब कि ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी आता है। इसमें क्या दिया है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो एक्वाटिक होती हैं। मोस्ट ऑफ जो एल्गी होती है वो एक्वाटिक होती हैं। देखिए हम सबको पता है कि लाइफ की ओरिजिन जो है वो वाटर से हुई है। तो वो इन केस ऑफ एनिमल भी और इन केस ऑफ प्लांट भी लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुई है, वाटर से हुई है। तो फंगी और एल्गी, फंगी में तो थोड़ी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एल्गी के मोस्ट ऑफ द जो मेंबर हैं वो वाटर में ही मिलते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट्स हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये एम्फीबियंस है। ये वाटर के अंदर भी रहते हैं और वाटर के बाहर। वाटर के अंदर बाहर रहने का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट लाइफ थोड़ी नमी वाले जगह पे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये एम्फीबियंस है। जैसे कि हमारे एम्फीबियंस जो एनिमल में होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे मेंढक वगैरह होता है तो वो बाहर भी सर्वाइव कर सकता है, पानी के अंदर भी कर सकता है। उसे रिप्रोडक्शन वगैरह करने के लिए वो वाटर के रिवर वगैरह के या पॉन्ड्स वगैरह के किनारे पे ही करते हैं। तो उसी तरीके से ब्रायोफाइट्स को भी दोनों चीजें चाहिए होती है। उसके बाद आता है हमारा क्या, टेरिडोफाइट्स। इसको क्या कहते हैं कि ये रेप्टाइल्स हैं, जैसे कि हमारे में रेप्टाइल्स थे, उसके थोड़ा सा इवोल्यूशन और हुआ है टेरिडोफाइट्स में, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे देखिए फॉलो हो रही है कि एल्गी कहाँ है, एक्वाटिक है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो एल्गी होती है वो एक्वाटिक होती है। इनके अंदर कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनकी लाइफ साइकिल में कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता। मतलब जाइगोट बनेगा, मतलब मेल और फीमेल के मतलब जो दो डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं वो फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट मल्टीप्लाई करेगा। इनकी बॉडी जो है मेनली क्या होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी जो है मेनली क्या होती है, हैप्लॉइड होती हैं। क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब कि ये एन होती है। हमारी बॉडी क्या होती है, मेनली डिप्लॉइड होती है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है हैप्लॉइड होती है। आपकी ये भी हैप्लॉइड होगी। उसके बाद ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का इक्वल मतलब कि हैप्लॉइड भी रहेगा, डिप्लॉइड भी रहेगा, लेकिन हैप्लॉइड का जो ड्यूरेशन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और डिप्लॉइड का जो है कम रहेगा। फिर टेरिडोफाइट्स में क्या है, वो उसमें डिप्लॉइड ज़्यादा होने लगेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दी है। द एल्गी हैव टू फेज, एक गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। जब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, 3 प्रकार की होती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो उसको जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गैमेटोफाइटिक क्या होता है, स्पोरोफाइटिक क्या होता है। गैमेटोफाइटिक आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारी बॉडी में क्या है कि जो एग बनता है और जो मेल में स्पर्म बनता है, वो दोनों क्या है, वो है गैमेटोफाइटिक स्टेज। और जब पूरी जाइगोट बनने के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, जो 2 ईयर स्टेज होता है, उसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक। मतलब कि कलर चेंज करके बताते हैं, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है वो क्या होता है, एन होता है, और जो स्पोरोफाइटिक होता है मतलब कि जो स्पोर बीरिंग होता है वो कहलाता है 2n होता है वो। तो स्पोरोफाइटिक इसमें बहुत कम होता है। जाइगोट ही मोस्टली स्पोरोफाइटिक स्टेज को डिनोट करता है, बाकी सारे गैमेटोफाइटिक होते हैं। उसके बाद क्या है, सेक्स ऑर्गन जनरली यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं जो कि सेक्सुअल मतलब कि जो गैमेट्स प्रोडक्ट करते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं। अगर मल्टीपल सेल के होते हैं तो सारी की सारी सेल जो है वो फर्टाइल होती है, मतलब हर सेल आगे डिवाइड करके जो है कि आगे डिवाइड करके वो बना सकती हैं क्या, गैमेट्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। उसके बाद मेनली इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मोड से होता है, जिसमें ये माइटोस्पोर मतलब मियोसिस करके अपने नंबर को मतलब कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। अब आते हैं
एल्गी के बारे में थोड़ी सी और चीजें देखते हैं कि थैलस इज अ प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिवाइडेड इनटू, वही चीज यहाँ पे दी है। आगे देखते हैं कि प्लांट ऑफ थैलस इज नॉट, जब थैलोफाइट्स के 2 ग्रुप हमने पढ़े थे, एक था एल्गी और दूसरा था फंगी। तो फंगी जो है इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्सेंट होता है और एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वही बात मैंने आपको कई बार बता दी, अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, ये था एल्गी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे एल्गी की जो है रेंज ऑफ थैलस, जो आपका पहला टॉपिक है, रेंज ऑफ थैलस ऑफ एल्गी या फिर इन एल्गी। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक पे जाने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कभी कभी आपको सिंगल सेल भी देखने को मिलेंगे, कभी कभी आपको कॉलोनी में रहने वाले मिलेंगे, कभी कभी आपको लंबी लंबी फिलामेंट जैसे देखने को मिलेंगे, कभी आपको कंप्लीट जैसे कि एक सेल मतलब एक मास ऑफ सेल जैसा देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से इसको 5 ग्रुप में बांटा गया है। पहला क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टीसेलुलर कॉलोनियल। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस। चौथा क्या है, सिफोनियस। और 5वां क्या है, पैरेन्काइमेटस। 5 प्रकार के आपको यहाँ पे थैलस देखने को मिलेंगे। ये बात किसने किसको बताई, पहेली ने बताई बूझो को। तो अब पहेली आगे भी बताएगी। तो उसने पूछा कि यूनिसेलुलर क्या होता है, क्या है मल्टीसेलुलर कॉलोनियल, क्या होता है मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, क्या होता है सिफोनियस और क्या होता है आपका मल्टीसेलुलर पैरेन्काइमेटस। ठीक है, पहला वाला जो यूनिसेलुलर था वही सिर्फ यूनिसेलुलर है, बाकी सारे जो है मल्टीसेलुलर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले यूनिसेलुलर को स्टडी करेंगे, फिर मल्टीसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म को स्टडी करेंगे, फिर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस फॉर्म को स्टडी करेंगे, फिर सिफोनियस फॉर्म को स्टडी करेंगे, फिर मल्टीसेलुलर पैरेन्काइमेटस फॉर्म को स्टडी करेंगे। इस तरीके से हम लोग 5 के बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिलेगी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यही टॉपिक मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाने का ट्राई करूंगी कि आपके दिमाग में एक फ्लो चार्ट बन जाए। तो फ्लो चार्ट बनना है, तो फ्लो चार्ट के रूप में स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेती हूँ और उस पेज के हिसाब से आपको स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एल्गी है, इनका जो थैलस है, एल्गी का थैलस जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 पार्ट में। पहला क्या है, यूनिसेलुलर, ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर कॉलोनियल। तीसरा क्या है, मल्टी सेलुलर, अपना भी बोलते रहेंगे, मैंने बता दिया आपको ना। मल्टी सेलुलर क्या है, फिलामेंटस। आप लोग अपनी कॉपी पे जो है किसी तरीके से एक बार चार्ट बना लेंगे। चौथा क्या है, सिफोनियस टाइप, सिफोनियस थैलस। और पांचवा यहाँ बना लेते हैं। 5वां क्या है, पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस। तो अपने से स्पेलिंग लिख लेंगे, शायद आपको कॉर्नर वाले स्पेलिंग्स नहीं दिख रहे होंगे। तो 5 प्रकार के होते हैं। यूनिसेलुलर होता है, या बोलते रहेंगे आप लोग भी, जैसे बूझो बोल रहा है पहली के बताने के बाद कि क्या होते हैं। बूझो ने पहले ने पूछा बूझो से कि रिवाइज करो कि क्या क्या मैंने बताया। तो बूझो ने बताया कि यूनिसेलुलर होते हैं, फिर बूझो ने बताया कि मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होते हैं, उसके बाद सिफोनियस होते हैं और लास्ट में क्या होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो थैलस है वो आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। यूनिसेलुलर में क्या है कि जो सेल्स होंगी, यूनिसेलुलर में जो सेल्स होंगी वो सिंगल सेल की होंगी, सिंगल सेल्ड होंगी। इसमें भी आपको आगे 4 टाइप पढ़ने हैं। राइजोपोडियल आपको पढ़ना है कि स्पाइरल क्या होता है, आपको पढ़ना है नॉन मोटाइल्स क्या होते हैं, इस तरीके से। और आपको 4 प्रकार के फ्लैजिलेटेड कौन कौन से आपको एक पढ़ने हैं, फ्लैजिलेट। पहले आपको राइजोइड्स पढ़ना है, अभी आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले आपको क्या पढ़ना है, राइजोइड पढ़ना है। सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है, फ्लैजिलेटेड पढ़ना है। थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, फिलामेंटस पढ़ना है। और फोर्थ में आपको क्या पढ़ना है, फोर्थ में आपको पढ़ना है फिलामेंटस नहीं, आपको पढ़ना है यहाँ पे नॉन मोटाइल। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, स्पाइरल।
इस प्रकार से आपको 4 प्रकार के पढ़ने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले एक एल्गी लिखेंगे थैलस, उसके बाद ये 5 लिखेंगे, उसके बाद यूनिसेलर में मैं जो बताऊंगी उसके नीचे जो 4 हैं उसका ऐसे फ्लो चार्ट ऐसे बना के और फ्लो चार्ट में लिखेंगे। उसके बाद मल्टीसेलर कॉलोनियल के भी 4 होते हैं, कॉलोनियल, पैल्मोलॉइड, इस तरीके से राइजोपोडियल। तो इस तरीके से जो 4 होते हैं वो लिखेंगे। डेंड्रॉइड टाइप, इस तरीके से 4 होते हैं। 2 इसमें होते हैं, बाकी उन दोनों में सिर्फ सिंगल है। तो उसको क्या करेंगे, कॉपी को ऐसे बेंड करेंगे, पूरा चार्ट जो है कि एक ही पेज पे ड्रॉ करेंगे। इसके बारे में अलग अलग लिखेंगे, लेकिन चार्ट जो है वो एक साथ ड्रॉ करेंगे। तो आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपको पता रहेगा कि मल्टीसेलर के कौन कौन से टाइप हैं और फिलामेंटस के कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से यूनिसेलर के टाइप है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में आपको चार्ट बनाया। अभी मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगी तो ये मिट जाएगा, इसलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और जैसे मैंने बताया वैसे आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलते हैं स्लाइड के ऊपर। ये रही स्लाइड हमारी। तो ये 5 टाइप के नाम समझ में गया। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिसेलर फॉर्म के साथ कि यूनिसेलर फॉर्म्स क्या होते हैं और इनके कितने कितने टाइप्स होते हैं। तो यूनिसेलर फॉर्म्स फंक्शन एज अ कंप्लीट लिविंग यूनिट। एक सिंगल सेल जो है वो कंप्लीट लिविंग यूनिट की तरह काम करता है। और क्या होता है कि ये जो ग्रुप है ये सारे एल्गी के ग्रुप में पाया जाता है एक्सेप्ट किसके, कैरोफाइसी और फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी वाला आपका ग्रुप, जिसमें लंबे लंबे फिलामेंटस आपको देखने को मिलेंगे। ये कई मतलब कि ये मीटर इतने लंबे भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि यूनिसेलर एल्गा की जो थैलस होती है उसमें बॉडी क्या होती है, सिंगल सेल की बनी होती है। उसी सेल के अंदर बॉडी की सारी फिजियोलॉजी कंप्लीट होती है। ये हो गया यूनिसेलर एल्गी के बारे में। यहाँ पे 3 टाइप दिया है, चौथा टाइप भी आप ऐड कर लेंगे, स्पाइरल यूनिसेल्स। स्पाइरल यूनिसेल्स तो क्या है, राइजोपोडियल, फ्लैजिलेटेड या फिर मोटाइल, नॉन मोटाइल और स्पाइरल। राइजोपोडियल का मतलब क्या होता है कि एक कोई सेल रहेगी, जैसे कि राइजोपोडिया आपने पढ़ा ना कि अमीबा में क्या होता है, राइजोपोडिया होते हैं। इस तरीके से कोई सेल रहेगी, मान लो इस तरीके से कोई थैलस सिंगल सेल है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है और जो ये स्ट्रक्चर निकला है ये है क्या, राइजोपोडिया। तो राइजोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर जिस भी एल्गी में देखने को मिलेगा जो कि यूनिसेलर होंगी वो इस ग्रुप की मेंबर होंगी। उसके बाद सेकंड में क्या दिया, फ्लैजिलेटेड। कुछ एल्गी जो है यूनिसेलर होती है और फ्लैजिलेटेड होती है। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्या कि जैसे आपने यूग्लिना वगैरह का स्ट्रक्चर देखा है उसी तरीके से यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। उसके बाद नॉन मोटाइल है कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा और ऐसे 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 आपका सिंगल सेल स्ट्रक्चर होगा और ये नॉन मोटाइल होंगे। तो ऐसी एल्गी जो है नॉन मोटाइल के फॉर्म में आ गई। और कुछ जो होते हैं वो इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होते हैं, स्पाइरल शेप के होते हैं। ऐसी जो एल्गी होती है जो कि सिंगल सेल्स होती हैं वो यूनिसेलर की 4th टाइप की एल्गी होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, राइजोपोडियल के बारे में फिर पहले देखेंगे, फिर फ्लैजिलेटेड के बारे में, फिर नॉन मोटाइल के बारे में, फिर स्पाइरल के बारे में। स्पाइरल आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन टाइप्स होते हैं। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, राइजोपोडियल यूनिसेल्स के बारे में देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे राइजोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ऐसी जो एल्गी होती हैं जो कि सिंगल सेल्स होती हैं वो किसकी मेंबर होती है, राइजोपोडियल। मतलब आप चाहे राइजोपोडियल पढ़ो, चाहे आप फ्लैजिलेटेड पढ़ो, चाहे नॉन मोटाइल पढ़ो, चाहे आप स्पाइरल पढ़ो, होंगी सारी क्या यूनिसेलर। किसका, क्योंकि किसका पार्ट है, यूनिसेल की। आप सब में लिख सकते हैं कि इसकी बॉडी क्या है, सिंगल सेल की बनी होती है और सारी लाइफ की जो प्रोसेसेस होती हैं वो सिंगल सेल में कंप्लीट होती है। राइजोपोडियल में क्या है कि इसकी जो पोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स में राइजोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। फिलामेंटस में क्या है कि इसकी बॉडी में फ्लैजिलेटेड का क्या है, इसकी बॉडी में देखिए यहाँ पे इस तरीके से फ्लैजिला देखने को मिलेंगे, जैसे आप क्लेमाइडोमोनास देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो नॉन मोटाइल है उसमें क्या रहेगा कि सिंगल सेल रहेगा और उसके अंदर सारी चीजें रहेंगी लेकिन वो मोटाइल नहीं होगा। उसी तरीके जैसे आप क्लोरेला वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद स्पाइरली रेंज में स्पाइरुलिना आप देख सकते हैं, उसकी फोटो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है। तो एक एक करके देखते हैं, सभी में अंतर समझ में आ गया ना कि राइजोपोडियल क्या है, वो यूनिसेलर एल्गी जिसके पास राइजोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि राइजोपोडियल यूनिसेल्स है। जिसके पास फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो मोटाइल होंगे उनको हम कहेंगे कि ये फ्लैजिलेटेड यूनिसेलर एल्गी है। और जो फिर लास्ट में आपका थर्ड आपको क्या है, नॉन मोटाइल। ऐसी सेल जो कि सिंगल सेल होती है, एल्गी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, उनके पास कोई भी मोटाइल ऑर्गन नहीं होता जिससे वो मूवमेंट कर सके, उसको हम लोग नॉन मोटाइल में डालेंगे। और
स्पाइरल क्या होता है कि जिनकी बॉडी जो स्पाइरली अरेंज होती है, जैसे कि एग्जांपल क्या है स्पाइरुलिना, वो जो है स्पाइरुलिना के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इसमें जो है 50 to 70% अप्रॉक्स जो है प्रोटीन पाया जाता है इसकी बॉडी का। तो स्पाइरुलिना उसका पार्ट हो गया। तो डिफरेंस तो आपको समझ में आएगा कि क्या होते हैं राइजोपोडिया, क्या होते हैं फ्लैजिलेटेड, क्या होते हैं नॉन मोटाइल, क्या होते हैं आपके स्पाइरल। तो डिफरेंस क्लियर करके रखेंगे तो आपको रेंज ऑफ थैलस बहुत इजी लगेगा। पहले हम लोग देखेंगे 5 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलर, मल्टीसेलर में क्या है, पहले कॉलोनियल है, फिर क्या है फिलामेंटस है, फिर क्या है आपका सिफोनियस है, और फिर लास्ट में क्या है पैरेन्काइमेटस। 5 है। यूनिसेलर में पहले में जो है कि 4 प्रकार है। पहला क्या है वो आपका राइजोपोडियल है, दूसरा क्या है कि ये फ्लैजिलेटेड है, तीसरा क्या है नॉन मोटाइल है, और चौथा क्या है आपका स्पाइरल टाइप का है। तो भूलेंगे नहीं, बार बार मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे बोल बोल के रिवाइज करेंगे, चार्ट बना लेंगे। राइजोपोडियल में क्या दिया, दीज आर लैक रिजिड सेल वॉल, इनकी बॉडी में रिजिड सेल वॉल नहीं होती। जैसे आपने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था तो उसकी बॉडी में क्या भी थी, सेल वॉल नहीं थी, इसलिए इसका शेप जो है मेंटेन नहीं था। अमीबा जो है उसकी बॉडी में भी सेल वॉल नहीं है, इसलिए उसका भी शेप मेंटेन नहीं है। और इसकी बॉडी में जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है। दे पॉजेस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन व्हिच हैव बीन एमोबॉइड मूवमेंट, अमीबा के लाइट मूवमेंट करता है, क्योंकि अमीबा में भी क्या बनता था राइजोपोडिया। अगर आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, आपकी बॉडी में अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं है, आपकी लाइफ में कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई आपको गलत सही बताने वाला नहीं है, तो आपकी बॉडी भी इस तरीके से इरेगुलर शेप की हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है कि सेल वॉल ना प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो साइटोप्लाज्म जिधर जाता है उधर जो है पैरालाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कोई भी डिफाइन सेव नहीं होता। तो ये राइजोपोडिया के हेल्प से एमोबॉइड मूवमेंट करते हैं, अमीबा लाइफ मूवमेंट करते हैं। किसमें मिलता है ये, राइजोक्राइसिस में मिलता है, राइजोक्लोरोसिस में, और क्राइसोअमीबिया में ये मिलता है। तो एग्जाम्पल अगर याद हो सकता है तो याद कर लीजिएगा कि एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी अगर आप एग्जाम में लिख देते तो बहुत है। उसके बाद आपको सेकंड में क्या है, फ्लैजिलेटेड के बारे में पढ़ना है कि ऐसी एल्गी जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये भी सिंगल सेल एल्गी होंगी, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, अपना भोजन खुद बनाएंगे। तो क्या दिया है, फ्लैजिलेटेड वेजिटेटिव सेल आर फाउंड इन ऑल ग्रुप ऑफ द एल्गी एक्सेप्ट साइनोफाइसी एंड फियोफाइसी। सिर्फ साइनोफाइसी और फियोफाइसी के मेंबर ऐसे हैं जिनके पास जो है कि फ्लैजिलेटेड एल्गी प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी और रोडोफाइसी में 3 ग्रुप है, कौन कौन सा, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी और लास्ट में आपका क्या है, फियोफाइसी। ये 3 जो मेंबर हैं इनके अंदर क्या है, इनके अंदर नहीं मिलता है क्या, फ्लैजिलेटेड सेल। जो वेजिटेटिव सेल है इनकी, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जो गैमेट्स वगैरह है उसमें हो सकता है, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उसमें नहीं होता है। द नंबर ऑफ फ्लैजिला टाइप एंड इंस्ट्रक्शन डिफर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द एल्गी। कभी कभी 1 फ्लैजिला होते हैं, कभी कभी 2 फ्लैजिला होते हैं, कभी कभी 4 होते हैं, कभी कभी जो दोनों होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, कभी बड़े छोटे होते हैं। इस तरीके से इनमें वेरिएशन मिलता है अलग अलग ग्रुप में। जब वो हम पर्टिकुलर मेंबर पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। आपको यहाँ पे बस ये रखना है कि फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड यूनिसेल जो होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं और इनके पास क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। एग्जांपल आप देख सकते हैं क्लैमाइडोमोनास और यूग्लिना। उसके बाद नॉन मोटाइल यूग्लिना, देखिए यूग्लिना बहुत लोग को लग रहा है कि ये तो प्रोटोजोआ का मेंबर है, लेकिन ये जो है कि यहाँ भी पहले रखा गया था, जबकि एल्गी बहुत सारे इसके कैरेक्टर जो हैं वो एल्गी से मिलते हैं, क्योंकि क्या है ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको एल्गी में भी कंसीडर किया जाता है कुछ साइंटिस्टों द्वारा। उसके बाद नॉन मोटाइल क्या है कि सिंगल सेल एल्गा विच हैव फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कंप्लीट देयर ऑल लाइफ फिजियोलॉजी इन द सिंगल सेल बट हैव नो मोटाइल ऑर्गन, नो फ्लैजिला, नो राइजोपोडिया, इज कॉल्ड द नॉन मोटाइल सेल्स। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरेला इसका एग्जाम्पल है। अब लास्ट में हम अपना देखेंगे फोर्थ वाले में क्या है, स्पाइरल यूनिसेल्स। स्पाइरल यूनिसेल्स में क्या है कि जो सेल है वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्पाइरल यूनिसेल्स आर द ग्रुप ऑफ द एल्गा विच हैव सिंगल सेल कंप्लीट लाइफ, मतलब लाइफ की सारी फिजियोलॉजी सिंगल सेल में कंप्लीट करती है और इनकी बॉडी जो है स्पाइरली अरेंज होती है। ऐसे एल्गा को कहते हैं स्पाइरल यूनिसेल्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरुलिना।
ठीक है, स्पाइरुलिना जो है इसका एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के पास। पहली टाइप कंप्लीट हो गई, 4 हमने देख लिया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मल्टी सेलुलर, किसके पास? कॉलोनियल के पास। तो मल्टी सेलुलर कॉलोनियल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है कि एक कॉलोनी बनेगी और कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहेंगे। आप अकेले तो पूरी कॉलोनी खरीद के रखोगे नहीं, कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहेंगे। अब इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से है, ये एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हैं, उस बात पे डिपेंड करती है इसकी आगे की 4 टाइप। एक होती है सिनोबियम, दूसरी होती है पॉल्मेलाइड, तीसरी होती है डेंड्रॉइड और चौथी होती है राइजोपोडियल कॉलोनी। तो सबसे पहले जो मल्टी सेलुलर कॉलोनी है, इसका मतलब समझ में आया कि इसमें क्या होती है, एल्गी जो है वो कॉलोनी बना के रखती हैं और कॉलोनी जब बनाएंगे तो इनके मल्टी सेलुलर तो स्ट्रक्चर हो ही जाएंगे। एक दो मतलब एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं तो पूरी कॉलोनी जो है वो मल्टी सेलुलर हो जाती है। इसमें आपको जो टाइप्स दिए गए हैं, सिनोबियम, पाल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड और राइजोपोडियल, याद रखेंगे, सिनोबियल, पाल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड और राइजोइड। सिनोबियल जो होता है, आप लोग पहले समझ लीजिए, उसके बाद स्लाइड पे चलेंगे। तो पहले नहीं बताया कि सिनोबियल जो होता है वो क्या होता है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ द जो मतलब सेल्स हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल एकदम डिफाइन जो कॉलोनी बनती है ना, जैसे हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि कुछ जगह कुछ या बिल्डर जो कॉलोनी बनाते हैं बिल्कुल वेल सेटल्ड वेल अरेंज बनाते हैं, मतलब कि कहाँ से रोड है, कहाँ से किस घर में कहाँ पे वॉशरूम है, किस रूम में कितने लोग रहेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल डिफाइन होती हैं। तो उसी तरीके की कॉलोनी बनती है सिनोबियल कॉलोनी, मतलब कि एक सिंगल सेल अलगा भी पूरी प्लानिंग करता है कि मतलब कितने इसके अंदर कितने सेल प्रेजेंट होंगे, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होगा, सारी चीज़ें जो हैं वेल डिफाइंड होती है जब कॉलोनी बनती है तभी। ये नहीं कि पहले झुग्गी झोपड़ी थी कॉलोनी में, फिर जिसके पास पैसा होता गया वो अपना घर अच्छे से बनवाता गया, जिसके पास नहीं उसने नहीं बनवाया, ऐसा नहीं। जितने भी सेल इस कॉलोनी में रहेंगे उनका जो कितना नंबर रहेगा एक कॉलोनी में, किस तरीके से वो अरेंज होंगे, ये सारी चीज़ें कॉलोनी बनते टाइम ही डिफाइन हो जाती हैं। ऐसी जो कॉलोनी बनती है इसको कहते हैं सिनोबियल कॉलोनी। हमको लगता है कि सोशल ऑर्गेनिज्म सिर्फ हम ही हैं, हम ही ऑर्गेनाइज वे में रहते हैं। इनको देखो, अगर ये एक बार कॉलोनी बन जाती है ना तो उसके बाद बाहर से किसी सेल को इंटर अंदर नहीं मिलता है। और ये सेल क्या करती हैं, जब ग्रोथ करती हैं तो ये सिर्फ अपना साइज इंक्रीज करती है, अपने अंदर की फिजियोलॉजी करती है, इनका नंबर नहीं बढ़ता। और जब ये रिप्रोड्यूस करती है तो नई कॉलोनी बन जाती है। तो सिनोबियल ये हो गया। पॉल्मेलाइड्स क्या होता है, ये एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जिसके अंदर इरेगुलर शेप में, मतलब कहीं पे सभ्य लोग हैं तो कहीं पे असभ्य लोग भी तो रहेंगे, तभी तो सभ्यता का प्रतीक मिलेगा कि अच्छा देखो उनको देख के उनको कुछ सीखो। जैसे मिश्रा अंकल के लड़के को देख के कुछ सीखो या शर्मा अंकल के लड़के से कुछ देखे। अगर शर्मा अंकल का लड़का ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहता तो हमको सीखने को नहीं मिलता या फिर हमें ऐसे ताने नहीं मिलते। तो उसी तरीके से जो पॉल्मेलाइड कॉलोनी होती है उसमें क्या होता है कि सिनोबियल का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें ना तो नंबर डिफाइन होते हैं ना तो इनका अरेंजमेंट डिफाइन होता है, बस एक सिंपल सी कॉलोनी रहती है जिसके अंदर कहीं से भी कोई भी अरेंज रहता है। जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली गांव में या फिर कहीं पे भी जिसको जहाँ पे जगह मिलता है वो वहाँ पे घर बना लेता है। बाद में फिर ड्रेनेज में दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है, डज नॉट मैटर उनके लिए, वो चाहे जहाँ जिसका जैसे मन करता है वैसे घर बना के रह लेता है। उसके बाद डेंड्रॉइड्स में क्या होते हैं, डेंड्रॉइड्स कॉलोनी में जो सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इस तरीके से डेंड्रॉइड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और एक दूसरे से जो है इसी डेंड्रॉइड की सहायता से जो है जुड़े रहते हैं। डेंड्रॉइड्स की सहायता से जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरीके की जो कॉलोनी होती है उसको कहते हैं कि ये डेंड्रॉइड्स कॉलोनी है। और लास्ट में क्या है, राइजोपोडियल कॉलोनी। राइजोपोडियल कॉलोनी में जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से राइजोपोडिया की हेल्प से जुड़े रहते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कोई अच्छे से थोड़ा बना लेते हैं, ट्राई करते हैं अच्छे से बनाने का। आता नहीं है तो सीख लो मैडम। तो आई ट्राई टू माई बेस्ट। इस तरीके से मान लो कोई एल्गी है और सेकंड में यहाँ पे कोई एल्गी इस तरीके से है और ये दोनों जो है कि एक दूसरे से अपनी पोडिया की हेल्प से जुड़े हैं, एक दूसरे से अपनी पोडिया की हेल्प से जुड़े हैं। इसी तरीके से बहुत सारे मेंबर जब मिल जाते हैं तो क्या बनती है, राइजोपोडियल कॉलोनी बनती है। तो चारों का मतलब समझ में आया। सिनोबियल का मतलब होता है कि यहाँ पे सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, बिल्कुल सिस्टम से होगा, सारे नंबर जितने होंगे उनका अरेंजमेंट जो होगा, बाकी सारी चीज़ें फिक्स्ड होंगी। पाल्मेलॉइड उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, ना तो नंबर से डिफाइंड रहता है ना ही तो उनका अरेंजमेंट डिफाइंड रहता है। डेंड्रॉइड से क्या मतलब है कि इनके जो डेंड्रॉइड्स होते हैं मतलब इनकी जो लंबी लंबी
जिसमें धागे जैसे डेंड्रॉइड, जैसे हमारे देखिए न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, डेंड्रॉइड्स होते हैं, पतले पतले धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से डेंड्रॉइड्स क्या होता है, सिंगल सेल धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा एक दूसरे सेल जुड़ी रहती है, उसको कहते हैं डेंड्रॉइड्स। लास्ट में क्या है, राइजोपोडियल, जब एक सेल दूसरे सेल से राइजोपोडिया द्वारा स्ट्रक्चर अरेंज होती है उसको कहते हैं राइजोपोडियल। तो ये 4 टाइप समझ में आ गया, उसमें भी 4 टाइप था, इसमें भी 4 टाइप है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है दिमाग में याद रखेंगे, लास्ट में पूछूंगी। आगे क्या है, सिनोबियल। पहले हम लोग देखेंगे सिनोबियल के बारे में। सिनोबियल क्या है, कॉलोनी विद डिफाइंड शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल इज नोन एज द सिनोबियम। इसमें क्या है, कॉलोनी का जो शेप साइज है बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल डिफाइंड होंगे, उसको कहते हैं सिनोबियम। द नंबर ऑफ द सेल इन द सिनोबियम डिटरमाइंड ड्यूरिंग जुवेनाइल स्टेज एंड, ये सारी चीजें बिल्कुल मर्ज हो गई हैं, जो भी चीजें हैं इसका मतलब यही पे सारी चीजें का दिया है कि कॉलोनी जो है कि बिल्कुल शेप साइज सब कुछ डिफाइन होता है। इनके अंदर जो है कि सिनोबियल स्टेज जब बनता है, जब इनकी जुवेनाइल स्टेज होती है, जब इनका फॉर्मेशन होता है, तभी सारी चीजें अरेंज हो जाती है। उसके बाद जो सारी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉलोनी में जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ साइज में होती है, इंक्रीज इन साइज में ही सिर्फ ग्रोथ होती है। ऐसी जो कॉलोनी थी उसको कहते हैं सिनोबियल कॉलोनी। एग्जाम्पल आप याद सकते हैं, वॉल्वॉक्स आपको पढ़ना है, और भी अगर कोई हाइड्रोडिक्टियन याद कर सकते हैं, वॉल्वॉक्स और हाइड्रोडिक्टियन, ये 2 एग्जाम्पल याद करेंगे, ये दोनों आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले, ये देखिए फिगर देखिए, बाकी सारी चीजें बिल्कुल अरेंज्ड है। आगे चलते हैं फिगर में, मतलब आगे चलते हैं स्लाइड में। पॉल्मोनाइड कॉलोनी क्या है, देखिए बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल डिसअरेंज है। द नंबर ऑफ द सेल, शेप एंड साइज ऑफ द कॉलोनी इज नॉट डिफाइंड, द सेल आर इरेगुलर एग्रीगेटेड थिन कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स। जो ये है ये थिन कॉमन म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में अरेंज्ड होती हैं। वही चीज जो मैंने आपको सिंपल शॉर्ट में बताई, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। सिनोबियल में क्या है, बिल्कुल सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज, नंबर क्या है, साइज क्या है, उनके अरेंजमेंट क्या है, सब कुछ। और कब अरेंज होगा ये, जब उनकी जुवेनाइल स्टेज होगी तभी। पॉल्मोनाइड में क्या है, कोई भी इनका अरेंजमेंट या इनकी जो शेप साइज है कोई भी डिफाइन नहीं होती, बस क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस शीट होता है जिसके अंदर सारे सेल जो है एक दूसरे में धंसे रहते हैं, कह देते हैं कि ये एक सिंगल कॉलोनी के मेंबर है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास थर्ड जो है डेंड्रॉइड टाइप। यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे कॉलोनी आपको देखने को मिल रही है, इस तरीके से इसके मेंबर हैं मल्टी सेलुलर्स या सिंगल सेल्स, और इनके अंदर क्या है, इस तरीके से राइजॉइड निकले हैं, डेंड्रॉइड्स निकले हैं, और ये एक दूसरे से इसी डेंड्रॉइड की सहायता से जुड़े होते हैं। क्या दिया है, म्यूसिलेजिनेट थ्रेड इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ईच सेल एंड थ्रेड ऑफ डिफरेंट सेल आर यूनाइटेड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लाइक अपीयरेंस। ये जो है लीफ लाइक अपीयरेंस बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से लग रहा है कि ऐसे कोई लीफ लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हर सेल के पास जो है म्यूसिलेजिनस क्या होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एग्रीगेट होते हैं इस फॉर्म में कि आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। आपको बस इतना याद रखना है, डेंड्रॉइड्स में क्या होता है, पतले पतले धागे होते हैं, इन धागों की सहायता से एक दूसरे सेल से जुड़ी होती है और एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट में आपके पास डेंड्रॉइड्स भी हो गया, अब क्या बचा, राइजोपोडियल बचा। राइजोपोडियल में देखिए, जैसे मैंने बनाया था कि राइजोपोडियल में जो है राइजोपोडिया के साथ से एक सेल जो है दूसरे सेल से जुड़ी रहती है और क्या बनाती है कॉलोनी। दिया साइज सेल ऑफ द कॉलोनी आर यूनाइटेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। इनकी जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल के एब्सेंस की वजह से इसके अंदर क्या बनता है, राइजोपोडिया, और राइजोपोडिया की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ती हैं और बनाती हैं कॉलोनी। ऐसी अलगे को हम लोग कहते हैं राइजोपोडियल कॉलोनी। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, क्राइसिडीस्ट्रम। उसके बाद हम अपने आते हैं फिलामेंटस फॉर्म पे, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म के ऊपर आते हैं। तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म जो है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक अनब्रांच, दूसरा क्या होता है, ब्रांच। ब्रांच में भी आगे 3 टाइप होते हैं, एक सिंपल ब्रांच होता है, और एक जो स्यूडो ब्रांचेस होता है, और एक जो है कि हेटेरोट्राइकस ब्रांचेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले पेन लेते हैं, और पेन लेने के बाद हम लोग देखेंगे अपने आगे की चीजें। तो मल्टी सेलुलर फिलामेंटस क्या है, अब फिलामेंटस का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो इसके लिए तो हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, पहले मान लीजिए कोई यूनिसेलुलर एल्गी बनी, मान लो कि जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद जो है सेल में डिवीजन हुआ और 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों सेल क्या है, ये मान लो कि डिप्लॉइड थी और ये सेल जो है हैप्लॉइड है।
अब ये सेल क्या करेंगी कि ये सेल अपने आगे सेल डिवीजन करेंगे, मतलब इस तरीके से सेल डिवीजन करेंगे और दोनों की दोनों सेल सेपरेट नहीं होंगी, एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। उसके बाद ये सेल भी डिवाइड करेगी, ये सेल भी डिवाइड करेगी, ये सेल डिवाइड करेगी तो ये बन जाएगा और ये सेल डिवाइड करेगी तो ये बन जाएगा। इसको पहले हटा देते हैं, एक ही को देखते हैं हम। अब ये सेल भी डिवाइड करेगी, ये भी और ये भी। तो जब सारे सेल डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनते जाएंगे और इस तरीके से फॉर्मेशन होता है किसका, फिलामेंटस एल्गी का। इसमें रिपीटेटिव डिवीजन होता है इन द ट्रांसवर्स सेक्शन में, एक ही प्लेन में रिपीटेटिव डिवीजन होता है और सारी की सारी सेल्स एक दूसरे से अरेंज मतलब अटैच रहती हैं और एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो वही चीज यहाँ पे दिया है फिलामेंटस फॉर्म आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन ऑफ द सेल। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो रिपीटेड मतलब बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन की वजह से होता है। द सेल आर अरेंज वन ओवर टू द अनदर डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ फिलामेंट, ये एक दूसरे के साथ अरेंज रहती हैं और जब जब सेल डिवीजन होता है तो इनके अंदर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। द फिलामेंट में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच, ये ब्रांच भी हो सकती हैं और अनब्रांच भी हो सकती हैं। मतलब कि अगर सिर्फ एक ही प्लेन में डिवीजन होगा तो उससे कहेंगे कि ये अनब्रांच बन रही है। अगर प्लेन ऑफ डिवीजन चेंज होता है, मान लीजिए कि एक तरीके से इस तरीके से सेल थी, इसने डिवाइड करके दो बनाया, अब इसने जब डिवाइड किया तो इन्होंने इस प्लेन में कर दिया और ये वाली बेचारी इसी प्लेन में करती जा रही है, इसी प्लेन में करती जा रही है और ये क्या कर रही है, इस प्लेन में करती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रांच जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो ब्रांच फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो अनब्रांच बनती हैं। ठीक है, उसमें फिर क्या है कि यूनिएक्सियल या मल्टी एक्सियल भी होते हैं, वो सब आगे की चीजें हैं। आपको बस याद रखना है कि मल्टीसेलुलर जो फिलामेंटस एल्गी होती है उनके दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर दूसरा क्या, अरे एक ब्रांच और दूसरा क्या, अनब्रांच। ब्रांच में क्या होता है कि दो एक से ज्यादा प्लेन में सेल डिवीजन होता है और अनब्रांच में क्या होता है कि एक ही प्लेन में सेल डिवीजन देखने को मिलता है। अनब्रांच फिलामेंटस में क्या है, देखिए सिंपल अच्छा पेन तो लिया नहीं है मैंने, लिखे जा रही हूं। क्या दिया है, सिंपल अनब्रांच फिलामेंटस में बी फ्री फ्लोटिंग लाइक स्पायरोगायरा अटैच टू द सबस्ट्रेटम। जो ये फिलामेंटस होती हैं जो अनब्रांच होती हैं वो फ्रीली वाटर में फ्लोट भी कर सकती हैं या फिर किसी सबस्ट्रेटम से अटैच भी हो सकती है। सबस्ट्रेटम मान लो कि कोई सबस्ट्रेटम है तो ये अपने बेसल सेल से यहाँ पे अटैच होंगी और इस तरीके से मतलब कि इस तरीके से ऊपर जो है इनका स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो इस तरीके से जो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है वैसी भी हो सकती हैं और कुछ फ्री फ्लोटिंग इन वाटर भी हो सकती हैं। फ्री फ्लोटिंग में क्या है, आपका स्पायरोगायरा है और अटैच में क्या दिया गया है, अटैच में आप पढ़ सकते हैं आपका ऑसिलेटोरिया वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आया ना, फिलामेंटस ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है। फिलामेंटस में क्या है, ट्रांसफर सेल डिवीजन होती है, एक सेल से दो है कि मल्टीपल सेल बनती है, एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं और फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या देखा हमने कि ये जो सेल्स होते हैं ये ब्रांच भी हो सकती है, मतलब फिलामेंटस, और फिलामेंटस अनब्रांच भी हो सकती हैं। ब्रांच तब होगा जब सेल डिवीजन एक से ज्यादा ब्रांचेस, एक से ज्यादा प्लेन्स में होगा, और अनब्रांच तब होगा जब एक ही प्लेन में डिवीजन होगा। अनब्रांच जो है वो फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, एक क्या जो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो, दूसरा क्या हो वो फ्री फ्लूइड हो। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद हमको आगे देखना है क्या, ब्रांच वाले के बारे में। ब्रांच वाले के बारे में क्या दिया है, द ब्रांच फिलामेंटस आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेटिव ट्रांसवर्स डिवीजन ऑन लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द सेल। इसमें क्या है कि एक प्लेन में तो डिवीजन हो रहा था और दूसरे प्लेन में क्या है आउटग्रोथ हो जाएंगे या फिर दूसरे प्लेन में भी डिवीजन हो जाएगा। तो ब्रांचिंग ऑफ द फिलामेंटस में भी फाल्स या फिर ट्रू, ये जो फिलामेंटस एल्गी मतलब कि फिलामेंटस जो फॉर्मेशन होता है ये फाल्स भी हो सकते हैं, मतलब स्यूडो भी हो सकता है। ऐसा लगेगा कि आपको उसमें ब्रांचिंग है पर वो ट्रू ब्रांचिंग नहीं होती और कभी कभी ट्रू ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले फॉल्स वाले को ही पढ़ के खत्म कर देते हैं। अ ट्राइकोम मे ब्रेक आइदर ड्यू टू द डिटेक्टर और डीके ऑफ द इंटरकेरली सेल एट द पॉइंट ऑफ द हेटेरोसिस, द ब्रोकन एंड ऑफ द फिलामेंट इम्बर्ज आउट टू द म्यूसिलेजिनस सीड द फॉर्म ब्रांच। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एल्गी थी, जैसे इस तरीके से कोई एल्गी है, अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई एल्गी है और इसका एक हिस्सा जो है वो टूट जाता है, इसका कोई हिस्सा जो है वो टूट जाता है किसी वजह से, अगर वो हिस्सा उसका खराब हो जाता है तो ये हिस्सा जो खराब हो जाता है उसके बाद नए प्लेन से जो है नए सेल का फॉर्मेशन होने लगता है और म्यूसिलेजिनस सीड के कारण ये एक दूसरे से अटैच होते हैं और ऐसा लगता है कि ये फिलामेंटस मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रांचिंग कर रहे हैं, बट रियल ब्रांचिंग ये नहीं होती है। वो जो उनकी जो आपको क्या कह सकते हैं जो ट्राइकोम है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं,
अगर आप इतना नहीं पढ़ते हैं तो भी ठीक है, कि मतलब आप इसके फिलामेंटस की जो ब्रांच और अनब्रांच के टाइप्स नहीं पढ़ते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, इतना बहुत है, आपको एग्जाम में लिखने का टाइम भी तो चाहिए। लेकिन अगर बुक में दिया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसका मतलब क्या है? सिंपल ब्रांच फिलामेंटस रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ द बेसल सेल एंड होस्ट सेल। जो सिंपल ब्रांच फिलामेंटस होते हैं, जैसे 3 प्रकार के होते थे ना, उसमें तो इसमें क्या है कि ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं और क्या करते हैं कि इस तरीके से फॉर्म करते हैं। इसमें सारी की सारी सेल डिवाइड कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, बस जो लास्ट वाली सेल होती है होस्ट से इसको क्या कहते हैं? बेसल सेल्स, बेसल सेल, या फिर इसको कहते हैं होल्ड फास्ट। बेसल सेल या फिर होल्ड फास्ट जो होती हैं ये डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? क्लैडोफोरा इसका एग्जाम्पल दिया है। आगे चलते हैं, सिफोनियस फॉर्म में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप क्या करिएगा कि जो यूनिसेलर थे उसके चारों टाइप पढ़िएगा, जो मल्टीसेलर थे कॉलोनियल थे उसके भी चारों टाइप पढ़िएगा। फिलामेंटस जब पढ़िएगा तो फिलामेंटस में से ब्रांच और अनब्रांच पढ़ लीजिएगा। ब्रांच में क्या दिखेगा कि इसमें ब्रांचिंग होती है, अनब्रांच में क्या है? ब्रांचिंग नहीं होती। बस इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे वाले टाइप पे, जो कि सिफोनियस फॉर्म है। सिफोनियस फॉर्म में क्या दिया है? थैलस इज मेड अप ऑफ ब्रांच एसेप्टेस सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लियर ट्यूबुलर फिलामेंटस न्यूक्लियर डिवीजन आर कंप्लीटेड बाय वॉल फॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या होता है कि जो एल्गी होती है, एल्गी की मान लीजिए कोई जाइगोट थी एल्गी की, ठीक है, ये डिवीजन जब करेगी, ये आगे चल के जब डिवीजन करेगी तो इससे क्या है कि मान लो ये एल्गी थी और इसने क्या किया कि इसने डिवीजन किया। इसमें पहले 1 न्यूक्लियस था, अब इसमें 2 न्यूक्लियस हो गया। अब इसने फिर से डिवीजन किया और इसमें 2 से क्या हो गया? 4 न्यूक्लियस हो गया। इसने फिर से डिवीजन किया, इसमें 4 से क्या हो गया? 8 न्यूक्लियस हो गया। मान लो 8 न्यूक्लियस हो गया। तो ऐसी एल्गी जो सिफोनियस एल्गी होती है ये सिनोसिटिक होती है। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि सेल में डिवीजन होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस अकर्स। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीटेड, बट साइटोकाइनेसिस डज नॉट। Cytokinesis does not occur। कैरियोकाइनेसिस होगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो ऐसी जो सेल बनती हैं उसको कहते हैं सिनोसाइटिक सेल। सिनोसाइटिक सेल। और सिनोसाइटिक सेल क्या होती है? ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मतलब अब इसमें वॉल का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं रहा, तो इसको हम काउंट तो एक ही सेल करेंगे और एक सेल के अंदर बहुत सारे जो है आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसको कहते हैं एसेप्टेड क्योंकि इसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। सिनोसिटिक होता है। तो इस प्रकार की जो एल्गी होती है इसको कहते हैं सिफोनियस मतलब की एल्गी। इसमें मेनली क्या होता है कि जो सेल होती हैं मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, इनके अंदर कोई सेप्टा नहीं होता, मतलब एसेप्टेड होती है। सिनोसाइटिक टाइप की सेल्स होती हैं। क्यों सिनोसाइटिक टाइप की सेल्स होती है? क्योंकि इसमें सेल में डिवीजन जब होता है तो कैरियोकाइनेसिस होता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से सेल अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं होती, सेल अलग अलग मतलब नंबर उनका नहीं बढ़ता है, पर न्यूक्लियस जो है उनका बढ़ जाता है। ऐसी जो सेल्स होती है, ऐसे जो थैलस होता है उसको कहते हैं सिफोनियस। इसका जो एग्जाम्पल आपको सिलेबस में पढ़ना है वो है वाउचेरिया। तो वाउचेरिया इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। नेक्स्ट में क्या है? पैरेनकाइमेटस फॉर्म। पैरेनकाइमेटस फॉर्म में क्या होता है कि ये जो एल्गी होती हैं ये डिफरेंट प्लेन में जो है कि डिवाइड करती हैं। डिफरेंट प्लेन में डिवाइड करने के बाद जो है ये एल्गी जो है कि एक पैरेनकाइमेटस सेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। हालांकि ये ट्रू पैरेनकाइमेटस सेल्स नहीं होती हैं, बट एज लाइक पैरेनकाइमेटस सेल्स बनाते हैं, इसलिए इसको पैरेनकाइमेटस थैलस कहते हैं। एग्जांपल आपका सार्गासम अल्वा या पोरफायरा दिया है। क्या दिया है? पैरेनकाइमस थैलाई आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ द सेल इन 2 और मोर प्लेन्स। 2 या 2 से ज्यादा से, कि मान लीजिए कोई सेल थी वो जब एक प्लेन में डिवाइड करी थी तो क्या बना रही थी? फिलामेंट बना थी। अगर अभी यही सेल इधर भी डिवाइड करे, 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 तो क्या होगा? पैरेनकाइमेटस सेल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ऐसी जो एल्गी होती है उनको कहते हैं कि ये पैरेनकाइमेटस फॉर्म है एल्गी का। ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? देखने को मिलता है अल्वा में, पोरफायरा में और सार्गासम में। एग्जाम्पल आप इसमें से तीनों याद कर सकते हैं, तीनों जो है इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, सार्गासम, अल्वा या पोरफायरा। तो इस तरीके से 5 प्रकार की जो हमने एल्गी पढ़नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है आपको एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। मेरी ब्लैंक स्लाइड कहाँ गई? देखिए रिवाइज कैसे करना है कि
यही पर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने 5 प्रकार के देख लिया था, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, मल्टीसेलुलर कॉलोनियल, मतलब पहले यूनिसेल देखा था, फिर मल्टीसेलुलर क्या देखा था, कॉलोनियल, फिर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस देखा था, फिर सिफोनियस देखा था, फिर पैरेन्काइमेटस। सिफोनियस और पैरेन्काइमेटस में कुछ भी अलग नहीं। सिफोनियस में क्या है, एसेप्टेट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होती हैं, ये सारी चीजें जो है सिफोनियस का है। पैरेन्काइमेटस में क्या है, मल्टी प्लेन्स, बहुत सारे प्लेन्स में डिवीजन होता है, जिसके कारण एक पैरेन्काइमेटस सेल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अल्वा, ये सारे पोरफायरा, ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको बस इन शॉर्ट में ही बताऊंगी कि जो आपका यूनिसेल था उसके कौन कौन से टाइप थे, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यूनिसेल के जो चारों टाइप थे वो आप लोग अपने से लिखेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। और मल्टीसेलुलर के जो फिलामेंटस टाइप थे, पहले कॉलोनियल था ना, तो पहले कॉलोनियल बता दीजिएगा। कॉलोनियल के जो चारों टाइप थे वो आप बताएंगे, और उसके बाद जो फिलामेंटस के 2 टाइप थे वो भी आप बताएंगे। फिलामेंटस के जो 2 टाइप थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूनिसेलर के ये 4 टाइप थे, कॉलोनियल के ये 4 टाइप थे, और जो है फिलामेंटस के ये 2 टाइप थे। तो इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थोड़ी मेहनत करिए, टाइपिंग वगैरह करना, वैसे चैटिंग करने के लिए तो बहुत टाइपिंग करते होंगे, तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे कर लीजिए। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ, इसमें क्या दिया है कि ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए कि एल्गी क्या है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन बी है क्लोरोफिलस नॉन क्लोरोफिलस क्रिप्टोगैम्स, ऑप्शन सी है क्लोरोफिलस फेनोरोगैम्स, ऑप्शन डी है नॉन क्लोरोफिलस फेनोरोगैम्स। इसका भी आंसर आप लोग आज की वीडियो में देंगे, मतलब कमेंट बॉक्स में। कल की वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी कि मतलब कि ये किस टाइप की एल्गी है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही देखा। पहेली और बूझो ने दोनों ने मिलके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब ये दोनों जो है हंसी खुशी अपने घर जा रहे हैं। बूझो को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए बेचारा भी टेंशन में पड़ा है और सोच रहा है कि घर पे चल के नोट्स बना के रिविजन करेंगे। तो आप लोगों को भी यही करना है, इसका पूरा चार्ट बनाना है, रिविजन करना है, और इस तरीके से इस क्लास से इतनी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके अपने साथ अपने घर जाना है। बूझो पहेली ने भी अपनी जो है लाइब्रेरी में जो गए थे, जो स्टडी उन्होंने की थी वो उन्होंने कर ली, उनको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो मिल चुका है। अब लाइब्रेरी बंद होने का टाइम हो चुका है और हमारा भी लेक्चर खत्म होने का टाइम हो चुका है। तो ये लोग अब घर जा रहे हैं। आप लोग भी वीडियो पॉज करिए, अपना नोट्स बना लीजिए और जो है इसको रिवाइज करते रहिए। ये लोग भी घर पे जाके रिवाइज ही करेंगे। तो बूझो पहेली के साथ आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसके पिगमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।